जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद जो वहीद हैं, इन जैसे लोगों को बेंच में हिस्सा ना बनाने के पीछे कोई खास मकसद आपको नजर आता है कि इनको क्यों बेंच में शामिल नहीं किया गया? देखिए, हम तो खैर तकसीम के कायल नहीं है। हमारे लिए सारे जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, हमें काजी फाइसा साहब के ऊपर हमेशा इख्तलाफ रहा है। हमेशा का मतलब है कि जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने सिर्फ इंसाफ की बजाय ना इंसाफी की है इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ। उसके बेशुमार हमारे पास एविडेंसेज हैं। मगर देखे ना, जिस वक्त हमने निशमल्ले का निशान था उस वक्त वो छीन लिया गया। पाकिस्तान के आइन को एक पार्टी के आइन के ताबे कर दिया गया। इसी तरह जब हमने कहा ये आरओ फेयर नहीं है, ये हमारे खिलाफ है, ये 3 MPO के रोज हमारे खिलाफ आर्डर्स पास करते हैं, तो उन्होंने ही सारी ये करप्शन की बुनियाद रखाई और उनके जरिए इलेक्शन का कहा नहीं, जुडिशरी वाले नहीं होंगे, ये लोग करेंगे। और फिर जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी तो उन्होंने कहा जी मैं टीवी नहीं देखता, जो कुछ बाहर दुनिया में हो रहा है मैं नहीं मानता। सारी एविडेंसेस के होने के बावजूद हमने एहतजाजन केस ही अपना वापस ले लिया था। तो ये सारी चीजें हैं कि जो उनके डिस्क्रेडिट में जाती है। ठीक है, फाइज ईसा साहब के हवाले से पीटीआई का बड़ा मुझे जो मौक़िफ़ है तब्दीली नजर आई। सबसे पहले जब रेफरेंस दायर किया गया, उसके बाद खान साहब ने कहा कि वो हमारी गलती थी, हमें इनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, किसी के कहने पे या व्हाट्सएप जो भी सर्कमस्टांसेस हुए तो वो रेफरेंस दायर करना गलती थी। लगता था आपको शुरू के अंदर आपको काजी फाइज साहब से कुछ और उम्मीद थी, और आपको क्या लगता है कहाँ से मामला जो है वो पलट गया? देखिए, काजी साहब के बारे में मुझे जाती तौर पर तो हमारे पूरे ग्रुप को, हम जो प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं, हामिद खान साहब हमारे सरबराह हैं, हमने उनसे बड़ी तवक्कुआत रखी हुई थी, हम उनके साथ भी खड़े थे, हमने उनका भरपूर साथ भी दिया। मगर हमारी तवक्कुआत हमें शर्मिंदगी है कि हमारी वो तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी और काजी फाइसा साहब एक मुतासिब जज निकले और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक तासुब की बुनियाद पर और पीटीआई के खिलाफ तासुब की बुनियाद पर फैसले किए।